बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे, कल आपने देखा होगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक अदालत लगाई और उस अदालत के अंदर अगर आप गौर से देखें तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे बताया जाता है कि जो इंसाफ होता है वो अंधा होता है, लेकिन मुझे हैरत होती है कि शायद पाकिस्तान में इंसाफ अंधा नहीं है, बल्कि उसको बड़ा सोच समझ के देख देख के वो काम करता है। जज साहब की अगर आप जो उनकी रिमार्क्स हैं अगर उनको आप देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस वो सिर्फ पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के या कोई और सियासी जमातों के नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। और इमरान खान इस मुल्क में एक शहरी भी है, पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर भी है। लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को अगर आप देखें तो उन्होंने एक तो अबूज़र नियाज़ी साहब ने जो पटिशन दायर की और उनको पे ये कहा कि क्यों ना हम आपको तौहीन अदालत आप बताएं कि कार्रवाई क्यों ना शुरू करें। भाई अबूज़र नियाज़ी साहब की जो पटिशन थी उस पटिशन को अगर आप देखें तो उसमें ये था कि ये जितने भी डीआरओज आपने लगाए हैं, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट्स के, डीसीज और एसीज वगैरह, इनको आप रिटर्निंग ऑफिसर मत लगाएं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ना लगाएं। और इनको अगर आप इलेक्शन कमीशन के अमले के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो यही वो लोग हैं जो एमपीओ के आर्डर जारी करते हैं, पीटीआई के लोगों को गैर कानूनी तौर पे डिटेंशन पे लेके जाते हैं। इन्हीं की वजह से तो आज पीटीआई के आधी क़यादत जो है वो गिरफ्तार है। और इन्हीं को ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन के लिए तो फिर आप ये बताएं कि इस इलेक्शन की जो है ना वो शफाफियत क्या होगी और इस इलेक्शन की गैर जानबदारी क्या हो रही। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उसमें उन्होंने कहा कि क्या ये न्याजी किसी रियाजी से रिलेटेड है। मतलब न्याजी से रिलेटेड होने का वो न्याजी इमरान खान जो इलेक्शन जब उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो पहले नंबर पे उसने कहा कि इलेक्शन कराएं। फिर उसके बाद उसने हर वो जो है वो तरीका इख्तियार किया कि वो एक वाहिद लीडर के तौर पे था जो इलेक्शन कराना चाहता था। उसने कहा जी 90 डेज़ के अंदर आप पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराएं। उसने कहा जी 90 डेज़ के अंदर आप फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं। ना आपने 90 डेज़ पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए, ना आपने 90 डेज़ फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए। और इल्ज़ाम आप ये लगाना चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो इलेक्शन का डिले चाहता है। भाई इमरान खान की जमात पॉपुलर तरीन है, पाकिस्तानी सारे जोक दर जोर उसके साथ हैं, लेकिन आप क्यों, चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा किरदार होता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो एक लाइन बन चुकी है वो यही है कि चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो एंटी इमरान खान जो है वो खड़े हो चुके हैं। और पाकिस्तान क्यों के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है कि जब मुल्क का सबसे बड़ा काजी जो है वो आपके ख़िलाफ़ यानी उसका माइंड सेट क्लियर हो जाए कि वो आपकी मुखालफत में खड़ा हो गया है और हर गैर ज़रूरी मुकदमों में इमरान खान को घसीट के लेके आना, इमरान खान के हवाले जैसे जस्टिस सईद अपना सदीकी साहब का जो केस था उसके अंदर वो कोई और बात कर रहे थे तो इनका ये कहना था कि भाई बेनिफिशरी इमरान खान हो गया, यानी गलत फैसला करा के बेनिफिशरी इमरान खान हो गया। बेनिफिशरी तो कोई भी हो सकता था, कोई और जमात भी इलेक्शन जीत सकती थी, ये तो नहीं होता कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ इमरान खान ने जीतना था। तो इनका माइंड तो बड़ा क्लियर है कि वो इस बात पे आ चुके हुए हैं कि हमने जो है वो इमरान खान को जो है हर सूरत में कोई भी रिलीफ नहीं देना। उनके सामने है कि एमपीओ के तहत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं लेकिन कोई परवाह नहीं है और यही एडमिनिस्ट्रेशन गिरफ्तार कर रही है। पीटीआई ये चाह रही थी कि ये क्योंकि जितने भी लोग हैं ये काफ़ी अरसे से पीटीआई के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, कोई इनकी रीशफलिंग भी नहीं हो रही कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग हो, वो भी नहीं हो रही। हर शख्स अपनी जगह पे उधर ही खड़ा है और वो बड़ा प्लान तरीके से इलेक्शन को रिग्ड कर सकता है। लेकिन चलें, एक तो ये दुनियावी खदाओं का एक प्लान है। अब देखते हैं कि जो असल प्लान तो रब ताला का होता है और वो प्लान देखना पड़ेगा। और जो अवाम की सूरत हाल है, जिस तरह आप देख रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कोने कोने में किसी भी जगह पे लीडरलेस अवाम अगर किसी के पीछे खड़ी है तो वो इमरान खान है। तो ये जितना मर्जी एफर्ट कर लें, कोशिश कर लें, और अब अवाम ने ही फैसला करना है। और अवाम का फैसला मुझे लगता है कि अवाम
इनके सारे मंसूबों पे पानी फेर देगी और ये किसी सूरत में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे जो है ना ज़्यादती की इंतहा हो रही है, और ज़्यादती और ज़ुल्म की इंतहा का एंड जो है वो यही होता है कि उसको ख़त्म होना होता है, और ये ख़त्म होगा। और ये जो 8 फरवरी या अभी से लेके 8 फरवरी तक पाकिस्तान की कौम को ज़बरदस्त रिचार्ज होना पड़ेगा, अपने डर खौफ को निकालना पड़ेगा, अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अपने वोट पे पहरा भी देना पड़ेगा। वोट का इस्तेमाल करके वापस नहीं आना जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता। आपके रिटर्निंग ऑफिसर अपना जो रिटर्निंग ऑफिसर से, डीआरओ से आप जो इलेक्शन का रिजल्ट लेके नहीं निकलते पोलिंग स्टेशनों से अपने अपने, तब तक आपको पहरा देना पड़ेगा। एक दिन तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टैंड करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आप अगले 5 साल के लिए सुख का सांस लेंगे। नहीं तो होगा ये कि आपके सारे रिजल्ट्स को ये मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अभी से लेके 8 फरवरी तक पाकिस्तान का हर शहरी जो है उसको पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में शख्सी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में जुल्म के निज़ाम के ख़ात्मे के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस वक्त हर जगह से नाउमीदी है। पीटीआई के लिए उम्मीद की किरण कहीं पे नहीं है। इलेक्शन का समय है, कल जलसा हो रहा था, वहाँ से उनके स्टेज उखाड़ दिए गए, उनके बैठने की जगह उखाड़ दी गई बलूचिस्तान के अंदर। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा जलसा वहाँ पे किया गया और कितनी बड़ी तादाद में बाहर लोग निकले। तो जो कलेक्टिव एक सीन बनाया जा रहा है कि एक अजीब सा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इमरान खान इलेक्शन का डिले चाह रहा है। इमरान खान तो इलेक्शन सबसे ज़्यादा चाहता है और फ्री एंड फेयर चाहता था। वो आपने तो आज कल के फैसले के बाद आपका फ्री एंड फेयर वाला कंसेप्ट तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वही लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन करवाएगी जो हुकूमत के नीचे होती है, और फिर वो क्या कितना फेयर कराएंगे, कितना फ्री कराएंगे, वो आपने देखना है। तो आप लोग क्या समझते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जा सके।